और ये निकले हम जलगांव जंक्शन से। अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस। जलगांव भुसावल के बीच ट्रिपल लाइन का काम चल रहा है, जिसमें से एक पार्ट में जो थर्ड लाइन है वो काफ़ी अलग अलाइनमेंट में बिछाई गई है भातली के पास। ये जैसे आपको दिख रही है एकदम उस कोने में है, और यहाँ से ये अभी हमें क्रॉस करेगी, हमारे ऊपर से जाएगी थर्ड लाइन। रही थर्ड लाइन तो अलग ही अलाइनमेंट बनाया गया है इसका। तो आगे जाके गोल घूम के यहीं पर आके मिलेगी हमारी लाइन के पास। गाड़ी अब निकल चुकी है जलगांव जंक्शन से और भुसावल भी पहुंचने वाली है। अपेरेंटली जो चार्टिंग में देखा मैं अभी भुसावल से पूरी गाड़ी पैक दिखा रही है, तो लगता है कि मुझे वापस अपने S12 कोच में जाना ही पड़ेगा। भुसावल पहुंचने के बाद देखते हैं कि क्या होता है सीन। भुसावल के बाद गाड़ी बुरहानपुर रुकने वाली, बुरहानपुर के बाद खंडवा, खंडवा के बाद आएगा इटारसी। तो ये कुछ स्टॉप्स हैं इस गाड़ी के, और मुझे इटारसी में उतरना है। वैसे भुसावल के बाद तो पूरा मतलब लो लाइट का रन रहेगा, शाम का रन है, तो उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैं किस कोच में रहूँ। मेरी खुद की सीट है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखते फिर क्या किया जाए भुसावल जंक्शन पर। फाइनली हम लोग पहुँचे अभी भुसावल जंक्शन पर। 10 मिनट डिले है अभी भी गाड़ी का। अब देखना ये है यहाँ से गाड़ी कितनी भरती है। चलिए
तो ठीक 5:30 बजे हम लोग निकले हैं भुसावल जंक्शन से। 10 मिनट की देरी से चल रही है अभी गाड़ी। ठीक है, शायद कौरव का तो कर ही लेगी। यहाँ से अगला स्टेशन है बुरहानपुर और उसके बाद आता है खंडवा। खंडवा के बाद आएगा इटारसी। तो सिर्फ ये 3 स्टेशन बाकी है मेरी जर्नी के लिए फ़िलहाल तो। भुसावल जंक्शन। गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस स्पेशल। तो आज हम लोग के गोवा एक्सप्रेस भी मिल गई और महाराष्ट्र एक्सप्रेस भी मिल गई। और ये रहा आपका भुसावल का लोको शेड, इलेक्ट्रिक लोको शेड गरुड़। एक ज़माने में भुसावल वैम्पोस बहुत फेमस हुआ करते थे, आज एक भी बाकी नहीं है। और यहाँ से हम लोग लाइन डाइवर्ट कर रहे हैं। जो राइट साइड में लाइन जा रही है वो जा रही है टुवर्ड्स नागपुर हावड़ा। और हम लोग अभी जा रहे हैं भोपाल की इटारसी भोपाल दिल्ली वाले रास्ते पर। और यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ताप्ती नदी। लग रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ है। ट्रेन अभी भी बची खाली है, बट आगे जाके भर सकती है। तो बुरहानपुर है और खंडवा है, भर सकती है वहाँ पर। वहाँ नहीं भरी तो पक्का तो इटारसी और भोपाल में पक्का को पक्का भरेगी है। वो अच्छी बात है कि मैं इटारसी में उतरने वाला हूँ इस गाड़ी में, वहाँ से अगली गाड़ी है मेरी जो सावदा।
पुणे। रावेर। बुकरी ब्रिज। सहरसा बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस। फैजाबाद मुंबई LTT स्पेशल। तो 10 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं बुरहानपुर। 10 मिनट नहीं और 8 मिनट 7 मिनट का डिले, 7 मिनट के डिले के साथ बुरहानपुर पे पहुँच गए हम लोग। ताजमहल बनाने के लिए जो आगरा था वो एक्चुअली में सेकंड चॉइस थी। फर्स्ट चॉइस जो शाहजहाँ की थी वो थी बुरहानपुर। तो क्योंकि यहीं पर उनकी वाइफ का डेथ हुआ था एक्चुअली में, तो ताजमहल ओरिजिनली यहाँ बनने वाला था बुरहानपुर में, बट मार्बल्स का ट्रांसपोर्टेशन के कारण वहाँ उस टाइम उस ज़माने में उतना सुविधा नहीं था ट्रांसपोर्ट करने का, तो वो आगरा में बनाया गया। बुरहानपुर में अभी भी बहुत सारे पुराने किले आपको मिल जाएंगे, बुरहानपुर के आसपास भी मिलेंगे। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आता है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन इस एरिया का है और शहर भी काफ़ी पुराना शहर है काफ़ी है एक्चुअली में। आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें शहर के अंदर दिखने को मिल जाएगी। मैं खुद आ चुका हूँ बुरहानपुर कई बार, तो मैं आपको बता सकता हूँ इस बारे में। और बुरहानपुर की जो जलेबी बहुत फेमस है, मावा जलेबी। यहाँ पर भी मेरे इसमें तो कोई नहीं आया कुक में, देखते हैं अब खंडवा में कोई आता है क्या। तो 9 मिनट की डिले के बाद हम लोग निकले हैं बुरहानपुर से 6:19 पर। यहाँ से खंडवा के बीच एक छोटा सा घाट सेक्शन आने वाला है, तो अगला स्टॉप है खंडवा, उसके बाद है इटारसी। बुरहानपुर से निकले हम। आशीरगढ़ रोड।
चांदनी स्टेशन। नेपा नगर। अभी कुछ ही समय में आने वाला है खंडवा जंक्शन। और खंडवा जंक्शन की खासियत ये है कि वहाँ से पहले मीटर गेज लाइन चला करती थी, जो अभी उसको पूरा हटा दिया गया है, जो अकोला से आती है और आगे जाके इंदौर तक जाती है, महू होते हुए। एक्चुअली अभी जैसे पहुँचने वाले हैं हम खंडवा, तब मेरे दिमाग में है कि मैं खंडवा में उतर के बस लेके 3 घंटे में यहाँ से इंदौर पहुँच सकता हूँ आराम से। तीन नहीं, ऑलमोस्ट 4 घंटा लग जाएगा। 4 घंटे में इंदौर पहुँच सकता हूँ। तो खंडवा से सिर्फ 4 घंटे का बाय रोड रास्ता है इंदौर का, 150 किलोमीटर अराउंड है कुछ। बट मेरा ट्रेन में पूरा टिकट है, इसलिए बोला चलती ट्रेन में चला जाए।
ट्रेन से जाने के लिए खंडवा से इंदौर पहले तो मीटर गेज चला करती थी, बट वो अभी बंद है। तो उसके अगर ब्रॉड गेज की बात की जाए तो इंदौर से आप इंदौर जाने के लिए खंडवा से आपको इटारसी, भोपाल होते हुए, उज्जैन होते हुए आपको इंदौर जाना पड़ेगा। मतलब पूरे से घूम के जाना पड़ेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता है बाय रोड। तो ये थोड़ी सी हो गई गलती, बट कोई नहीं, ट्रेन जर्नी हो रही है, उससे मज़े की बात क्या हो सकती है। ऊपर का जो ब्रिज आपको दिख रहा है वो पहले मीटर गेज का ब्रिज हुआ करता था। मीटर गेज की लाइन अकोला से आती थी आकोट होते हुए, और यहाँ खंडवा में आके मिलती थी वो। उस मीटर गेज लाइन में था धूलघाट स्पाइरल, काफ़ी फेमस था वो भी। अब पूरा हट चुका है और गेज कन्वर्शन का काम चल रहा है फ़िलहाल तो। पुराना ब्रिज, तो ये है अलाइनमेंट उस पुरानी लाइन की। वहाँ से उधर तो काम चल रहा है वैसे। गोरखपुर मुंबई एलटीटी संत कबीर धाम एक्सप्रेस। एक ज़माने में हाइब्रिड एलएचबी हुआ करती थी ये गाड़ी, अब प्योर एलएचबी है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन पर। इस बार 10 मिनट बिफोर टाइम पहुंचे हैं। 7:22 का टाइम था, तो 7:15 को ही हम लोग पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन पर। खाने पीने का तो हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर भी। छोला भटूरा, कचौड़ी। मध्य प्रदेश में आती है, आपको खाने पीने का कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो है। किसी भी स्टेशन पर जायकेदार खाना मिलता है। तो ये है खंडवा जंक्शन का दूसरा हिस्सा। वहाँ पर वो वाला था मीटर गेज का प्लेटफॉर्म। ट्रैक अभी भी है कि नहीं पता नहीं, लग तो रहा है वहाँ दिख रहा है थोड़े से। अभी तो ऐसे काम चल रहा है। पहले मीटर गेज यहीं से लेफ़्ट में आगे जाके निकल जाती थी इंदौर की ओर, बट अभी ऐसा सिचुएशन हुआ है कि यहाँ से कुछ उन लोगों को रास्ता मिला नहीं, तो आगे थोड़ा करके एक अगले स्टेशन पे इन लोग डाइवर्ट किए हैं। तो थोड़ा अलाइनमेंट चेंज हुआ है खंडवा जंक्शन से। तो एकदम बराबर टाइमिंग पर हम लोग निकले हैं खंडवा जंक्शन से 7:25 पर शाम के। इसके बाद अब अगला स्टॉप होगा इटारसी। तो मध्य प्रदेश में इंटर करते ही जो भी स्टेशन आते हैं वहाँ खाने पीने का आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको खाने पीने की। उसके अलावा एक और फैक्ट है, मध्य प्रदेश जो स्टेट है 40% फॉरेस्ट रीजन से घिरा हुआ है। तो आप किसी भी रूट पे जाए आपको कोई ना कोई जंगल वगैरह तो देखने को मिल ही जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा ये सांची की जो छेना रबड़ी है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी फेवरेट है ये। मैं जब भी मध्य प्रदेश के कहीं पर भी स्टेशन से गुजरता हूँ तो ये तो अगर मिलती है मुझे तो मैं पक्का लेता हूँ। आप भी ट्राई करो, बहुत सही लगती है एकदम। कुछ मेन स्टेशन जैसे खंडवा, इटारसी, भोपाल, इंदौर, इवन शायद रतलाम वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज़। जबलपुर में है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, तो एक बार
बता दीजिए, जबलपुर वालों बता दीजिए वहाँ आके रबड़ी मिलती है कि नहीं, सांची वाली। लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर्नाटका एक्सप्रेस के ऐसे पूरे खाली कोच में ट्रैवल करूँगा। मतलब वो भी शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, लंबा डिस्टेंस काफ़ी है। ये कोच बेंगलोर से खाली था, अब जाके इसमें थोड़े बहुत लोग आए हैं। मिरेकल। 8:45 पे हम लोग स्किप कर रहे हैं हरदा। कर्नाटका एक्सप्रेस मीट्स कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एट टिमरानी। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं इटारसी जंक्शन पर रात के 9:30 बजे। एक्चुअली बिफोर टाइम पहुँची है, 15 मिनट बिफोर टाइम। 9:45 का टाइम है इसका पहुँचने का, और हम लोग 9:30 बजे ही पहुँच गए हैं। 9:34, ऑलमोस्ट 11 मिनट बिफोर टाइम, 10-11 मिनट बिफोर टाइम। अभी भी स्टेशन खाली थे, मतलब शायद ही कुछ चलेगा इसमें अभी फ़िलहाल। हमारी जर्नी अभी के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस में होती है ख़त्म यहाँ इटारसी जंक्शन पर। समय से 10 मिनट बिफोर पहुँचे हम लोग यहाँ पर। मैंने अपना सामान अभी यहाँ वेटिंग हॉल में रख दिया हूँ, और एकदम जस्ट मेरे कोच के सामने आया था ये वेटिंग हॉल। अभी अगली गाड़ी मेरी यहाँ से है इंदौर के लिए, यशवंतपुर इंदौर एक्सप्रेस। वैसे कुछ लोग सोचेंगे कि मैं यशवंतपुर से ही पकड़ सकता था वो ट्रेन, क्यों मैं कर्नाटका एक्सप्रेस लिया। उसका वजह यह है कि वो गाड़ी निकलती है दोपहर के 3:50 पर यशवंतपुर से, और ये निकलती है 7:20 पे। और मेरा ऑफिस भी था, तो ऑफिस के चक्कर में मुझे थोड़ा लेट ही निकलना था। और मज़े की बात यह है कि कर्नाटका एक्सप्रेस यशवंतपुर इंदौर से पहले पहुंच जाती है यहाँ पर। वैसे वो अभी यशवंतपुर डॉक्टर अंबेडकर नगर बन के चल रही है, इंदौर से एक स्टेशन और आगे जाती है वो, मतलब महू तक जाती है, जिसको अभी डॉक्टर अंबेडकर नगर बोलते हैं। रात के 11:30 बजे पहुँचेगी वो यहाँ पर इटारसी पे। उसके ऑलमोस्ट 1-1.5-2 घंटे पहले हम लोग पहुँच गए हैं कर्नाटका एक्सप्रेस में, और 4 घंटे पहले बाद में निकल के। तो ये ज़्यादा मज़ेदार बात है, कर्नाटका पीछे से निकल के आगे पहुँच जाती है। वैसे दोनों का रूट भी एकदम अलग है। गुटी तक दोनों का रूट सेम था, बेंगलोर से गुटी तक, बट वहाँ से पूरा चेंज हुआ। वो जो यशवंतपुर डॉक्टर अंबेडकर नगर गाड़ी है वो गुटी से जाती है काचीगुड़ा की ओर, गढ़वाल वगैरह होते हुए, फिर काचीगुड़ा से वो लेती है नांदेड़ वाला रूट। नांदेड़ से वो आती है पूर्णा, पूर्णा से अकोला होते हुए फिर आती है बडनेरा, नवी अमरावती, और ऐसे होते हुए शॉर्टकट से नरखेड़ होते हुए बैतूल, बैतूल से फिर इटारसी, ऐसा ये वाला रूट लेती है।
जबकि कर्नाटका तो आप देख ही चुके हैं कौन सा रूट लिए। ये गाड़ी अभी निकलेगी, उसके बाद हमारी 2 घंटे बाद आएगी, तो करते वेट उसका। वैसे उम्मीद तो है कि शायद बिफोर टाइम आ सकती है वो यहाँ पर, क्योंकि उसको बैतूल के बाद 3 घंटा दिया हुआ है यहाँ पहुँचने के लिए। उतना समय तो लगता नहीं, 2 घंटे में पहुँच जाती है आराम से गाड़ियाँ। लेट्स वेट फॉर आवर ट्रेन। तो मेरे पीछे है अभी गोरखपुर सिकंदराबाद स्पेशल। हद से ज़्यादा पैक है ये, मतलब कोरोना काल में भी वेटिंग लिस्ट वाले भी घुस गए हैं इस गाड़ी में। जनरल की हालत तो बहुत देखने लायक भी नहीं थी। वैसे जो मेरी ट्रेन है यशवंतपुर इंदौर एक्सप्रेस, वो पिछले आधे घंटे से आउटर पे खड़ी हुई है। ऑलमोस्ट 1 घंटा बिफोर टाइम आ गई थी आउटर पे, तो उसको वेट करा रहे हैं वहाँ पर आउटर पे। बाद में जब उसका टाइम होगा तब अंदर लाएंगे शायद। मतलब फालतू में यार कम से कम ला देना चाहिए था, यहाँ पर खाली प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है। बात ये हो रही है कि मेरी सीट है S7 में, तो वो थोड़ा पैक है, लेकिन जो S5 कोच है पूरा का पूरा खाली है। ऑलमोस्ट 60+ अवेलेबल सीट्स थे उसमें, उस अकेले कोच में। मैं जो चार्ट वैकेंसी ऑनलाइन दिखती है उससे मैं चेक किया था, मेरे कोच में मुश्किल से 11 सीट है खाली, और मेरा है अपर बर्थ जो मेरे को नहीं जाना है। साइड लोअर में देखूँगा TT वगैरह से बात करके कहीं पर अगर हो पाता है तो। गोरखपुर सिकंदराबाद का हाल बेहाल। राप्ती सागर एक्सप्रेस स्पेशल, शायद तक राप्ती सागर ही है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यशवंतपुर इंदौर एक्सप्रेस स्पेशल अराइविंग एट नंबर 2, बट इन लोग अभी ये कर रहे हैं अनाउंस कि वो प्लेटफॉर्म 1 पे आ रही है। D1 D2 फुल पैक है, D4 पूरा खाली है एक्चुअली। मैंने चार्टिंग जो मैं देखा उसके हिसाब से। तो ट्रेन आ चुकी है अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उसको दिखा रहे थे बोर्ड पे, बट उसको लाया गया प्लेटफॉर्म 1 पे, वो भी लास्ट मोमेंट पे। बहुत सारे पैसेंजर्स एक्चुअली 2nd नंबर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी थे। S5 जो काफ़ी भरा खाली लग रहा था पहले, वो अब काफ़ी भरा हुआ है एक्चुअली में। और अनफॉर्चुनेटली एकदम घटिया वाला LHB मिला है इसको। ये जो विंडोज़ है ना, ये विंडोज़ वाले LHB मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब किसी काम के नहीं है ये विंडोज़, इतना गर्म करते हैं ना अंदर से। प्लस मेरे को अपर बर्थ मिली हुई है, अब कैसे जाऊँगा मेरे को ही देखना है। मन कर रहा है जनरल क्लास में आ जाऊँ, पर कोई नहीं, चलाना पड़ेगा काम। तो देखते हैं अभी क्या होता है। भोपाल तक मैं कोशिश करता हूँ दूसरा कोई सीट ढूंढने का यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि कोच बहुत गर्म हो रहा है अंदर से। मेरे को चाहिए दूसरी सीट। D4 पूरा खाली है जनरल कोच, और S6 में भी मुझे दिखी है, S6 S5 में कुछ सीट्स खाली। तो उधर लगाता हूँ जुगाड़, देखते हैं क्या होता है। TT आएगा पूछने के लिए, बता देंगे। समय से हम डिपार्ट कर रहे हैं इटारसी स्टेशन। 11:30 पे। ये जो ग्रिल वाली विंडोज़ है ना, इन विंडोज़ के कारण इतना सफोकेशन होता है अंदर, पूछो मत। आई होप रेलवेज कुछ करे इस विंडो के बारे में।
छोटा सा पैरेलल डिपार्चर हो रहा है हमारी ट्रेन का मुंबई एलटीटी जयनगर एक्सप्रेस के साथ। वो जा रही जबलपुर की तरफ और हम निकले हैं भोपाल की तरफ। इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड इटारसी का। वेब 4, वेब 7, वेब 5 सब खड़े हुए हैं यहाँ। और इटारसी से निकलते ही हनुमान जी का मंदिर हमें दिखता है यहाँ पर, जस्ट ट्रैक के बाजू में। जय बजरंगबली। तो फिलहाल के लिए मैं अभी आ गया हूँ S6 कोच में, जो मेरे कोच से जस्ट बाजू वाला है और अभी खाली है। अच्छा खासा आज रात का मेरा वो यहाँ पर वो है भी मेरी सीट सोने के लिए। टीटी आएगा, उससे बात करूँगा। वैसे भी करंट में बहुत अवेलेबल था, गर्मी बहुत होती है यार ये वाले कोच में। कर्नाटका एक्सप्रेस में भी दोपहर को हालत ख़राब हो गई थी मेरी, क्योंकि हवा ही नहीं आ रही थी ठीक से। सफोकेशन लगता है इन विंडोज़ के कारण। रेलवेज़ को हटा देना चाहिए विंडोज़। मैं ज़्यादा स्लीपर जनरल में ट्रैवल करता हूँ इसलिए बता सकता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे लोग मैक्सिमम AC में ही ट्रैवल करते हैं, तो उन लोग को इस बारे में कुछ आइडिया है ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जनरल और स्लीपर वालों को। देखते भोपाल में अगर कुछ आता है क्या, कोई आता है क्या, उसके बाद तो नहीं आएगा कोई, ये गारंटी है। तो ये है नया हबीबगंज स्टेशन। एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया गया पहला प्राइवेट स्टेशन है ये। कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है। वाओ, दोबारा आना पड़ेगा जब ये पूरा बन जाएगा, टूर करवाएंगे आपको। तो रात के 1:10 पे हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल जंक्शन। तो हम लोग अभी भोपाल जंक्शन पर, ट्रेन में अभी कोई नहीं आया, मतलब आगे भी कोई आने वाला है नहीं। स्टॉप से इस गाड़ी के वैसे इसके बाद भी, बट मुझे नहीं लगता कोई चढ़ने वाला है आधी रात 2 बजे, क्योंकि आखिरी का है ना ये। और इसके भोपाल के बाद जितने भी स्टॉप्स आते हैं वहाँ के लोग दिन में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं मैक्सिमम। अच्छा है, फिर अब यहाँ से मैं सो जाता हूँ। देखते हैं उज्जैन में अगर नींद खुलती है तो दिखाऊँगा, नहीं तो सीधा फिर इंदौर आपको मिलेगा।
इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस क्रॉसिंग एट मंगलिया गाँव। इंदौर की सीमाओं को हम लोग इंटर कर चुके हैं और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन की ओर। राइट साइड से आपको एक लाइन आती हुई दिखेगी, अभी वो आ रही है रतलाम से फतेहाबाद होते हुए। ये वाली लाइन रतलाम के लिए शॉर्टकट लाइन है एक्चुअली में वो, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टेंस नहीं जाती उस गाड़ी उस लाइन पे फ़िलहाल तो। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन। सुबह 6:03 पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन। इंदौर जोधपुर रणथंबोर एक्सप्रेस।
इंदौर स्टेशन। तो ये है इंदौर के आइलैंड प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 से थोड़ा सा अलग करके बनाया गया है इन प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि जहाँ पर मेन प्लेटफॉर्म से सारे जगह नहीं है उतना वहाँ पर साइड में एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म निकालने का, इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा आगे करके निकाला गया। मेनली जो ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से, इसके अलावा ट्रेन जैसे नर्मदा एक्सप्रेस हो गई, चंडीगढ़ एक्सप्रेस, ये सब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म में से निकलती है। कोचिंग डेपो इंदौर का WR के अंदर आता है इंदौर, वेस्टर्न रेलवेज़ के, और हमारी जो ट्रेन है वो भी वेस्टर्न रेलवेज़ के अंदर ही आती है। रतलाम का तो ये है इंदौर स्टेशन आइलैंड प्लेटफॉर्म। वहाँ पर आपको आगे दिख रहा है पाथवे, थोड़ा अलग से बनाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6 की तरफ आने के लिए पैदल। ये वाला है, ये है पाथवे। इंदौर जंक्शन। तो 6:13 पे हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर। 6:20 का टाइम था, तो 7 मिनट बिफोर टाइम पहुंचे गए। आपका हार्दिक स्वागत है। इंदौर सो गाइस, फाइनली करीब 3 साल बाद मैं वापस आ चुका हूँ इंदौर जंक्शन पे, इंदौर सिटी में, मेरी फेवरेट सिटी इन ऑल ओवर इंडिया। तो अभी बज रहे सुबह के 6:20। ये ट्रेन आई है हम लोग को छोड़ी यहाँ तक, आगे जाएगी यहाँ से अम्बेडकर नगर पर, डॉक्टर अम्बेडकर नगर। सुबह 7:15 साढ़े 7 तक पहुँच जाएगी वहाँ। डॉक्टर अम्बेडकर नगर का पहले नाम था महू, और वहाँ से मीटर गेज चलती है, जो हेरिटेज अभी हो गई है फिलहाल, तो एक अच्छी बात है वो। तो बेंगलोर से इंदौर तक की मेरी जर्नी होती है ख़त्म यहीं पर। मिलेंगे हम फिर अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए वीडियो, और बताइए मुझे कि कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो पूरा जर्नी वाला। तो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। ओके, सी यू।